Most aspirants give multiple mock tests. Always give mock test in a real need time. इस क्वेश्चन को तुमने बहुत ज्यादा टाइम दिया है अटेम्प्ट करने में, ये यूनिट नहीं तुमने देखा वहां, वो गलती दोबारा ना हो. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Myself Shrishti, currently doing first year professional BNY student from University of Patanjali, and today I will be telling that how to use mock test for revision. So let's begin the video. So most aspirants give multiple mock tests, but still they don't improve their marks. Reason, they give mock tests but they don't revise them. So if you also want to improve your marks in your mock test, so this video is for you only. तो यार देखो, सबसे पहली चीज सबसे पहले जब भी मॉक टेस्ट देने बैठो, ऑलवेज गिव मॉक टेस्ट इन अ रियल नीड टाइम. मतलब कोई चीटिंग नहीं, कुछ भी बीच में डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कुछ बीच में उठना नहीं है. टाइमर सेट कर दो कि 3 घंटा का जो टाइमर होता है 2 से 5 के ही बीच में हमेशा, जो नीट का जो रियल टाइम होता है 2 to 5 PM, उसके बीच में हमेशा टेस्ट देने बैठो. और टेस्ट दो एकदम कंटिन्यूसली, एकदम टेस्ट देना है. टाइमर लगा दो 3 घंटे का और बस टेस्ट देना शुरू कर दो. उसके बाद जब टेस्ट खत्म हो जाए तो या तो उसी दिन अगर तुम्हें मन है उसको रिवाइज करने का, और या फिर अगले दिन. जब भी अगर अगर अच्छे स्कोर है तो वेल डन, गुड जॉब. बट अगर कम मार्क्स है, डोंट फील डिमोटिवेट. ओके, डोंट फील, सब सही हो जाएगा. देखो, जब भी तुम्हारे लो मार्क्स आ रहे हैं, अपने मार्क्स को भूल जाओ. तुम सीधा एक मिस्टेक नोटबुक उठाओ, एक प्योर कॉपी, जो वो मिस्टेक नोटबुक होना चाहिए. तुम्हारे सारे जो भी मिस्टेक्स तुमने मॉक टेस्ट में की, उसमें से वही क्वेश्चंस होने चाहिए. अब अपने जितने भी तुम्हारे गलत क्वेश्चंस हुए या जो भी हो, उसको 4 चीजों में डिवाइड कर दो. लाइक जो रॉन्ग क्वेश्चन, जो तुमने तुक्का लगाया, सेकंड, और तीसरा जो तुमने नहीं अटेम्प्ट किया, और फोर्थ जिस क्वेश्चन को तुमने बहुत ज्यादा टाइम दिया है अटेम्प्ट करने में, वो क्वेश्चन. इस 4 चीजों में सब डिवाइड कर दो क्वेश्चंस को नोटबुक में. उसके बाद अब जो रॉन्ग क्वेश्चन है, पहले पूछो कि वो क्वेश्चन रॉन्ग क्यों हुआ. तुमने कॉन्सेप्ट नहीं याद था, या फिर तुमने यूनिट में कुछ मिस्टेक किया, या फिर क्वेश्चन तुमने ढंग से नहीं पढ़ा. और फिर जब तुम्हें पता चल जाए कि हाँ, मेरी इस गलती के कारण ये क्वेश्चन गलत हुआ है, तो उस क्वेश्चन को उतारो और उसके सामने में लिखो कि तुम्हारा ये कंसेप्ट नहीं क्लियर था, या फिर मतलब तुमने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, या फिर ये यूनिट नहीं तुमने देखा, वहां पे ऐसा गोला कर दो और तब उसका सोल्यूशन लिखो. ट्रस्ट मी, ऐसे करो. उसके बाद जो तुमने तुक्का लगाया, तुक्का जो लगाया उसको भी पूरा अच्छे से लिखना है कि भाई तुमने इसमें गेस किया. अब जो नहीं अटेम्प्ट किया, मतलब वो तुमने पढ़ा ही नहीं होगा, या फिर तुम्हारा कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा. तो ऐसे ही तुम्हें सबके क्वेश्चंस विद आंसर्स तुम्हें अपने मिस्टेक नोटबुक में लिखना, और सबके सामने वो सारे क्वेश्चंस के सामने लिखना है कि ये गलत क्यों हुआ, ठीक है, या फिर गेस क्यों मारा, या फिर क्या था. वो सारे रीजन सामने में छोटू सा एकदम शॉर्ट वर्ड्स में तुम्हें अपने मिस्टेक नोटबुक बना के रखनी है. और मिस्टेक नोटबुक वो सिर्फ तुम्हारे मॉक टेस्ट के होने चाहिए. तो ऐसे ही तुम्हें अपने मॉक टेस्ट का जो है एनालिसिस करना है. और फिर जब नेक्स्ट टेस्ट दो, तो जब भी नेक्स्ट टेस्ट दो, तो नेक्स्ट टेस्ट देने से पहले अपने उस मिस्टेक नोटबुक को पूरा रिवाइज कर लेना. और कोशिश करना कि वो जो तुमने गलती पहले की थी, वो गलती दोबारा ना हो. और हमेशा पता है, मेरी चीज ना, एक मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी कि जब भी तुम क्वेश्चन मैं जब करने बैठती थी, जब मॉक टेस्ट, तो मेरा रहता था कि भाई जितना ज्यादा हो अटेम्प्ट करो. बट मैं ये चीज भूल जाती थी कि यार नेगेटिव भी तो है ना यार. ये चीज मैं भूल जाती थी. इसलिए हमेशा अपने हाथ को कंट्रोल करो. जहां तुम्हें लगे कि हाँ 50-50 चांस है तुम्हारा सही होने का, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट तुम कर सकते हो एक लिमिट तक, बट ज्यादा नहीं. बट जिसमें तुमको लगता है कि यार मेरा मेरा ये 40% या 20% चांसेस सही होने का, उसको मत अटेम्प्ट करो. देखो, कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, वो ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो. मतलब हाँ, अगर तुम्हें आ रहा है तब करो, जिसमें तुम 110% श्योर हो कि ये मेरा सही ही होगा, वो तुम डेफिनेटली अटेम्प्ट करो. बट जिसमें तुमको चांस है कि भाई 10% या 20% चांस है सही होने का, उसको बिल्कुल हाई साइड कर दो. बिल्कुल एकदम रिग्रेट मत करो कि यार ये चीज मैंने पढ़ा था बट मुझे याद नहीं आ रहा है. नहीं अटेम्प्ट करना है, मत करो प्लीज. वही टाइम होता है अपने हाथ को कंट्रोल करने का, अपने पेन को कंट्रोल करने का. बिकॉज आई नो इट्स वेरी टफ, क्योंकि मैंने खुद को कितना ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की, बट फिर भी नहीं हुआ. इसलिए प्लीज कम ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो. दैट इज वे बेटर देन अटेम्प्टिंग मोर रॉन्ग क्वेश्चन. और उसके बाद जब तुमने एनालिसिस कर ली सारे टॉपिक्स को,
तो उसके बाद जो भी टॉपिक से तुम्हारा दिक्कत हुआ या जो भी रॉन्ग हो, उस टॉपिक को जाके रिवाइज कर लो। उसके साथ ही साथ जो क्वेश्चन तुमने गलत किया, उस टॉपिक को जाके तुरंत जाके रिवाइज कर लो। सो दिस वाज इट। और एक और चीज कि मल्टीपल मॉक टेस्ट देने से बचो। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि एक दिन में सिर्फ एक ही टेस्ट दो, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं, बहुत बच्चे का मैंने खुद भी ये चीज की है कि एक दिन में मैं 2 3 4 मॉक टेस्ट देती थी, और मैं जिसे कर मैं ढंग से एनालाइज नहीं कर पाती थी। तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। प्लीज अगर कोई ऐसे कर रहे हो मत करो। एक दिन में सिर्फ एक मॉक टेस्ट, तुम्हें ज्यादा देना है ना तो तुम अगले दिन दे देना, लेकिन तब देना जब तुम्हारा पहला वाला का जो एनालिसिस है वो कंप्लीट हो जाए, तब तुम दूसरे मॉक टेस्ट पे जंप करो। लेकिन जब तक एक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज नहीं कर लेते तब तक दूसरा टेस्ट देने मत बैठो। इसलिए एक टेस्ट देने से अच्छा है वो मल्टीपल 5 6 4 5 टेस्ट देना एक दिन में या 2 दिन में। ये गलती मत करना। सो मॉक टेस्ट जो होता है खुद को जज करने के लिए नहीं होता है, इट्स फॉर करेक्टिंग योरसेल्फ, कि तुम्हारी मिस्टेक्स का, और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा तुम्हारी नीट के स्कोर बचाने में। So that's it for the video, and please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Till then, bye.